साथ में अपन आए हैं जिनकी वैकेंसी रहने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। तो अगर आपको है जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छी पेमेंट है, अच्छी पोस्टें हैं और परमानेंट जॉब है, ये सबसे अच्छा यहाँ पे है। चलिए अभी यहाँ आपको डिटेल से फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कोई भी स्टेप स्किप मत करना क्योंकि इसने पूरी प्रोसेस दे रखी है कि आप अगर घर पे मोबाइल से लैपटॉप से बिना किसी कैफ़े ई मित्र के फॉर्म फिल करते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो इसके अंदर खुद ने दे रखे हैं। कौन से डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस चीज़ को आप यहाँ से स्किप करोगे तो खुद को नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी कि आपको ऐसा लगता है कि खुद पढ़ सकते हो, पूरे 8-10 पेज का नोटिफिकेशन है तो आप पढ़ लेना। ओके, अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट मैंने रिव्यू कर रखा है इसका, मेरी लैंग्वेज के अंदर सुनना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो आप वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। वीडियो का जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे देख सकते हो, 28 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके अंदर दे रखा है कि स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जो कि ग्रेड 2 के अंदर आती है। ये है कहाँ? सागर मध्य प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, एमपी के अंदर। ओके, अभी आपको जो है आवेदन पत्र है जो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसकी वेबसाइट इसने यहाँ पे दे रखी है और लास्ट डेट है वो 16/9 है यहाँ पे, यानी कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे। ये 2 तारीख से स्टार्ट होंगे और 16 तक चलेंगे। इसकी और डिटेल्स आपको आगे बता देंगे। ओके, तो इसके अंदर और देखिए आप यहाँ पे दे रखी है स्टाफ नर्स की पोस्टें जो कि 125 पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं 125, और फार्मासिस्ट की पोस्टें हैं 9 पोस्टें हैं यहाँ पे। ओके, तो ये पोस्टें हैं, ये कैटेगरी के हिसाब से इसने डिवाइड कर रखी है। ये आपको अगर चाहिए तो आप इसको देख लेना, बाकी इसके अंदर अपने को ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ओके, अब एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसने दे रखा है स्टाफ नर्स के लिए है आपके पास साइंस होनी चाहिए, +2 के अंदर बीएससी होनी चाहिए और मध्य प्रदेश से रजिस्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे वो है रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे पंजीकृत करवा लेना, आप चेंज करवा लेना। ओके, अगर आप फार्मेसी हो और फार्मेसी से फिल करना चाहते हो तो विज्ञान से यानी साइंस से +2 होना चाहिए, डी फार्मा बी फार्मा इनमें से होना चाहिए, और आपका जो है सर्टिफिकेट जो है एमपी का होना इसने निर्धारित किया है। इसके बाद में अगर बात करें, इसकी नियुक्ति है 2 साल तक जो है प्रोबेशनल पीरियड होगा। वो तो सभी में होता है फ्रेंड्स, परमानेंट जो जॉब होती है 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड होता है। इसने दे रखा है साफ साफ 2 ईयर्स की अवधि की जाएगी। इसके बाद में आपको है नियमित सेवा में लिया जाएगा, ये प्रोबेशनल पीरियड है। अब यहाँ पे इसकी वेतन की बात करें तो 7वें वेतन के हिसाब से अच्छी सैलरी है यहाँ पे 28,700, और जो है 25,300 है फार्मासिस्ट की है, यहाँ पे पेमेंट रहने वाली है। महंगाई भत्ता वगैरह यहाँ पे सब दे होगा आपको। ओके, और इसने काफ़ी सारी और भी चीज़ें दे रखी है कि राज्य में समय समय पर जारी आदेशों को अपने को अनुपालन करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। अनुसूचित जनजाति जाति जो क्रिमिनल है उनके जो नियम रेगुलेशन है वो यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ओके, और सामाजिक निःशक्तजन है उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा जो कि एमपी के रूल रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। ओके, इसके बाद में अगर आयु की बात करेंगे तो आयु यहाँ पे ये दे रखी है, इसने कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी है उसके लिए 65 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और फार्मेसी वालों के लिए 62 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 के हिसाब से यहाँ पे एज को काउंट किया जाएगा। ओके, तो उम्मीदवार को जो है मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं, एमपी वाले कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, अगर बाई मिस्टेक मैंने ऊपर बता दिया है आपको तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो है गलती से बता दिया होगा। एमपी के कैंडिडेट और एमपी का आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में इसने दे रखा है कि इसके अंदर जो है न्यूनतम जो मापदंड है उनको आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा A to Z। ओके, और उसके बाद में जो है इसने दे रखा है कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो लोअर लिम्स है ना, शरीर के निचले हिस्से का 45 से 50% आपका पार्ट है हिस्सा विकलांग होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा। ओके, इसके बाद में इसने दिया हुआ है कि आप जो है अगर ये 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड ख़त्म होने से, इसने 3 साल का सॉरी, तो 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो या कोई और अनुबंधित पत्र निष्पादित किया है तो 50,000 रुपये आपको खर्चा वहाँ पे जमा करवाना होगा, जो कि वहाँ पे जैसे पहले छोड़ते हो टाइम से वो रहने वाला है अगर आपको फिक्स जॉब लग जाती है उसके बाद में। ओके,
अनर्हता मतलब आपको किस किस कंडीशंस के अंदर है वहाँ से निकाला जा सकता है। इसमें बहुत सारी कंडीशन दी हुई है जो कि आपको जो है आराम से पढ़ लेना है। मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे स्क्रॉल करने की कोशिश करूँगा अगर आपको इसमें से चाहिए, पर इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि आपने दुर्व्यवहार किया है, आपका कोई जाति प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही है और कोई पहले से मिस्टेक नहीं किया है और कोई भी लड़ाई दंगा नहीं किया है, इंटरव्यू के टाइम में किसी ने आपसे रिश्वत नहीं ली है, आपको डराया धमकाया नहीं है, ओके, और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से कोई दोषी तो नहीं पाए गए हो, कभी कभी जेल तो नहीं गए हो, ऐसे करके बहुत सारी ये शर्तें हैं। लीगली इलीगली क्या है इसके बारे में दिया हुआ है। ओके, आगे होगा चयनित। चयनित कैसे होगा, आपका चयन कैसे होगा? 100 नंबर के हिसाब से चयन होगा। 80 नंबर है आपके नंबरिंग के हिसाब से होगा। जो एकेडमिक नंबर है ना आपके जीएनएम के, बीएससी के और एमएससी अगर आपने किया तो उनके जो आपके नंबर बने हैं ना फाइनल ईयर के, फाइनल के टाइम में जितना आपका एवरेज नंबर बनते हैं उनके हिसाब से 80% तो वो वेटेज रखेंगे और 20% का आपके इंटरव्यू रहने वाला है, साक्षात्कार होगा, उसके काउंट होंगे। टोटल नंबर होंगे 100 नंबर होंगे। और यहाँ पे मेल और फीमेल की कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो अलग अलग निकाली जाएगी। इनकी अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से निकाला जाएगा। फीमेल को अलग रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। साइंस आपके पास होना ज़रूरी है और इसने ये दे रखा है कि आपका वेटेज कैसे रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आपकी कन्फ्यूज दूर हो जाएगी। अगर आपने बीएससी करी है तो 50 नंबर मिलेंगे आपको एकेडमिक के, ओके, और जो है 15 नंबर मिलेंगे शासकीय कॉलेज की वरीयता के हिसाब से और जीएनएम को मिलेंगे। जीएनएम अगर कर रखी है तो 45% और जो शासकीय कॉलेज है उनके 10 अंक मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इसने नीचे दे रखा है चूंकि जीएनएम का कोर्स डिप्लोमा कोर्स है तथा बीएससी स्नातक कोर्स है, अतः स्नातक कोर्स की प्राप्तकों का 50% दिया जाएगा, ओके, और डिप्लोमा वाले को 45% दिया जाएगा और एमएससी वालों को 5 अलग से दिया जाएगा और 20 नंबर का इंटरव्यू रहता है और टोटल 100 नंबर हो गए, ओके। तो इसके बारे में ये देख लीजिए आप। तो 10 नंबर हो गए 12वीं के और 50 नंबर हो गए जीएनएम बीएससी के, 15 नंबर हो गए शासकीय कॉलेज के और 20 नंबर हो गए इसके सॉरी इंटरव्यू के, ओके। तो ये है 50, 60, 70, 80, 90, 95 और 5 अगर एमएससी कर रखे तो 100 नंबर यहाँ पे आपको ये मिल रहे हैं पूरे के पूरे, ओके। और इससे फार्मेसी कर रखे हैं तो डी फार्मा के मिल रहे हैं 60 नंबर और बी फार्मा के मिल रहे हैं 65 नंबर और 5 नंबर हैं वो एम फार्मा के और 20 नंबर इंटरव्यू के, ऐसे करके टोटल मिल रहे हैं। यहाँ पे इसने कोई निर्धारित डेट दे रखी है, यानी 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, 2/9 से शुरू हो रहे हैं और 16/9 को यहाँ पे लास्ट डेट है और 17 जो है इस तारीख को आपकी त्रुटि आ जाएगी, मतलब फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक है तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन दिखा देगा और सुधारने की डेट होगी वो 19 तारीख रहेगी। यानी बहुत ही जल्दी 17 दिनों के अंदर यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट करवा रखा है। आपको है यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस वगैरह है, इसका अलग अलग शेड्यूल दे रखा है। 50 रुपये आपकी अलग से ट्रांजैक्शन फीस वगैरह अलग से लगेगी। अभी फीस बता देते हैं आपको फीस कितनी रहने वाली है। फीस यहाँ पे देख लीजिए, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 1000 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल, इनकी जो रहने वाली है निःसंजन उम्मीदवार, इनकी 800 रुपये रहने वाली है और एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 170 प्लस जीएसटी भी इसके अंदर आपका लगेगा, ओके। आवेदन पत्र कैसे भरें, इसका है कुछ अपने फॉलो करने हैं, रूल रेगुलेशन इसने दे रखे हैं। तो इसने बताया कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको आवेदन पत्र मिलेगा www.mpionline.gov.in के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, ओके। उम्मीदवार को जो ऑनलाइन स्कैन जो है पूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे वो आप रेडी रखने का। फॉर्म भरने से पहले जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, एमपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए और फोटो और साइन होने चाहिए और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। सब के सब है 200 KB से साइज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओके। आवेदन पत्र से संबंधित इसने और भी कुछ जानकारी दे रखी है कि आपको जो है घर बैठे अगर फॉर्म फिल करना है तो कैसे करना है, इंटरनेट वगैरह से करते हो तो कैसे करना है। अगर आपको घर बैठे फॉर्म फिल करना है तो इसने दे रखा है कि इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, उसके बाद में जो है आपको एक नागरिक सेवा ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बुलंद खंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो तो आपको आपका फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको 200 KB के हिसाब से जो फोटो साइंस जो है सब के सब अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में आपको जो पेमेंट करना है वो क्रेडिट डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से आप जो है पेमेंट इसका कर सकते हो, ओके।
के डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट से सबमिट करके आपको जो है इसका परमानेंट जो रिसिप्ट है वो अपने पास रख लेनी है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है उस टाइम में जब आपसे मांगेंगे लास्ट में तो एप्लीकेशन फ़ीस की जो है वो रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर वगैरह दे रखे हैं कि आप यहाँ पे कांटेक्ट करके कोई भी जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं समस्या आ रही है तो उनकी आप जो है यहाँ से सॉल्व करवा सकते हो इस नंबर पे बात करके। ओके, तो इसने दे रखा है कि ये सब जानकारी है मेरी जो दी हुई है ये एक्यूरेट है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इस चीज़ को देख लेना। ओके, तो फ्रेंड्स एक अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अपना जो यूट्यूब चैनल है एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर, उसके अंदर कुछ यूट्यूब की वजह से यूट्यूब के टीम की वजह से है, कुछ गाइडलाइंस के फॉलो ना करने की कारण ऐसे कुछ कंप्लेन आई है। ऐसा हालांकि अपन ने कुछ किया नहीं है, आप हमारी वीडियो फर्स्ट से देख रहे हो, उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अगर बाय द वे कभी मिस्टेक हो जाती है तो अपन नया चैनल है क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस चैनल को छोड़ के उस चैनल पे आना पड़ेगा। ओके, तो अभी कुछ नहीं है ऐसा कि प्रेयर करते हैं भगवान से ऐसा कुछ ना हो, अपना यही चैनल एक जमा रहे। हमने जो है आगे अपील कर दी है, बाकी जो है देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। जैसे भी रिस्पॉन्स आएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, तो आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आप हमारे हैं जो फैमिली मेम्बर जो हैं। ओके, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। परमानेंट वैकेंसी है मध्य प्रदेश वालों के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय।